अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। आज की वीडियो जो है वो मैं मेनली बना रहा हूँ रोल नंबर स्लिप को किस तरीके से आपने डाउनलोड करना है और एफिडेविट को कैसे फिल करना है और एफिडेविट कहाँ से आप डाउनलोड करोगे। अक्सर लोगों को एफिडेविट का नहीं पता। इसके साथ आपने एक एफिडेविट भी लगाना है जिसमें आपने उन्हें बताना है कि आपने बाय ये खुद हैंड रिटन किए हैं असाइनमेंट्स। तो मेरी वीडियो एंड तक देखोगे और मेरे चैनल या यू इन्फो को सब्सक्राइब कर लोगे। नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ और साथ बेल का आइकन उसको प्रेस करना नहीं भूलोगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते ही आपको लेकर जाता हूँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। आपने जस्ट वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, ये एक जायज़ा इम्तिहान जो एंड टाइम असाइनमेंट है उसके बारे में डिटेल आ रही है, इनको आप रीड आउट करोगे। ठीक है, उसके बाद आपने आ जाना है रोल नंबर स्लीप ETA। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। हाँ, ETA ऑटम 2019। जैसे इस पर क्लिक करना है, इसमें आप जो भी आपका BS है, पोस्ट ग्रेजुएट है या B.Ed है, आप B.Ed प्रोग्राम या फिर आपका मेड है, आपने उसके ऊपर क्लिक करके आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद अब ये B.Ed का रोल नंबर पूछ रहा है। मैं यहाँ पे रोल नंबर एंटर करता हूँ। रोल नंबर एंटर करने के बाद आपने ये सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ऊपर एड्रेस वगैरह मेंशन है किसी का, तो वो मैं आपको पर्सनली शो नहीं करना चाहता हूँ आपका इस तरीके से। और अगर आप सेल फ़ोन पर कर रहे हो तो आपका सेल फ़ोन पर भी एज इट इज़ आएगा। ठीक है, अब इस तरीके से आप जो है वो अपने पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको अक्सर वो आ रहा होगा, अक्सर लोगों के पास ये चीज़ शो हो रही है लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो स्टाम्प पेपर है उसको किस तरीके से ये देख रहे हो आप, ये पेपर डाउनलोड हो चुका है। आपने व्यू प्रिंट पर क्लिक करना है। ठीक है, व्यू प्रिंट पर क्लिक करने के बाद मैं जैसे आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपने इसको यहाँ से अगर गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ से आपका हो सकता है कोई और सिलेक्ट हो, आपने सेव एज ए PDF कर देना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट बना लोगे। ऊपर रोल नंबर स्लिप है वो मैं आपको नहीं दिखा सक रहा हूँ। ठीक है, नीचे जो होगा ये पहली चीज़ आ रही है कि वेबसाइट पर कुछ हिदायत हैं जो कि मेन वेबसाइट पर थी, वही सेम एज इट इज़ हिदायत दी हुई हैं। ठीक है, और सेकंड पे ही है बयान हल्फी। ठीक है, ये आपका है, ये बयान हल्फी जो है वो आपने को मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि अभी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा कि जिसके अंदर मैं आपको ये बयान हल्फी एज ए PDF फाइल जो है वो आप तक प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जिन लोगों का बयान हल्फी नहीं मिलता या डाउनलोड नहीं कर पा रहे होते तो वो इसको डाउनलोड कर सकेंगे। इसमें सबसे पहले अपना प्रोग्राम का नाम लिखना है। प्रोग्राम का नाम मतलब आप B.Ed 1.5 ईयर है B.Ed लिखोगे, M.Ed है M.Ed, और साथ अपनी स्पेशलाइजेशन भी मेंशन कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। रोल नंबर अपना मेंशन करोगे। ठीक है, तलबा का नाम, अब तालिब इल्म का नाम अक्सर लोग कह रहे हैं इंग्लिश में या उर्दू में, जिसमें आपको बेहतर लगे आप उसमें लिखोगे। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखोगे। वालिद का नाम, असल में वालिद फादर नेम, आपने अपना फादर का नाम लिखना है और यहाँ पे अपना एड्रेस अगर लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो रहने दो। ठीक है, उसके बाद आप जो अपना फादर के नेम लिखोगे, एड्रेस नहीं लिखोगे, नीचे लिखना है। अच्छा, इसमें अब थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है, कोर्स फॉर फ्रेश इफ़ एनी और कोर्स फॉर री अराइवल रीअपेयर इफ़ एनी। अब यहाँ पे हमारे सामने दो चीज़ें आ रही हैं, तो उसको किस तरीके से फिल करना है। अब अक्सर लोगों जो फ्रेश का मतलब ये है कि आपका फर्स्ट टाइम जो है वो आप पेपर दे रही हो तो आपका ये सारे कोड इधर आएंगे, मतलब 8601 02 03 04 05 06 07 08। ठीक है, और अगर मिसाल के तौर पे आप किसी बुक में फेल हो गए थे और उसका आपका पेपर था तो वो आप इस खाने में लिखोगे। अगर आपका नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दोगे। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, आप इनको रीड आउट करोगे कि आपने कोई नकल वगैरह नहीं की, सारे अवाम ने की तो नकल ही है। ये तो बस अब क्या कह सकते हैं, इसको नकल साबित होने की सूरत में आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तलबा अपना नाम आप यहाँ पे लिखोगे। अगेन अपने दस्तखत करोगे, जो दस्तखत करोगे वो ID कार्ड से रिलेटेड करोगे। अपना मोबाइल नंबर लिखोगे, मोबाइल नंबर वही लिखोगे जो आपने एडमिशन के टाइम अप्लाई करते टाइम किया था। ईमेल एड्रेस लिखोगे, अपना कंप्लीट एड्रेस। ठीक है, मुकम्मल एड्रेस का मतलब होता है अपना इलाका। ठीक है, उसके बाद अपनी तहसील, अपना ज़िला और अपनी डिवीज़न। ठीक है, अगर ज़िला डिवीज़न सेम हो तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप लोग लिखा करो और साथ पंजाब भी लिख एंड में अपना प्रोविंस। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें हम मिस करते हैं। हम जस्ट अपना लिख देते हैं चक नंबर फलां
नियर टोबा ये जगह है, ठीक है। तो वो अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना ज़रूरी होता है। अब कहीं भी अगर आप लोग एड्रेस लिख रहे हो, सबसे पहले अपनी सिटी लिखो, अपना डिस्ट्रिक्ट लिखो, डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना प्रोविंस लिखो, प्रोविंस लिखने के बाद जो है वो आप ये 3-4 चीज़ें ज़रूर मेंशन किया करो। अक्सर लोग क्या करते हैं, क्योंकि जब इस्लामाबाद से डाक रिसीव हो रही होती है या इस्लामाबाद से जब डाक भेज रहे होते हैं, तो वो सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई अब जैसे मेन सिटी है मुल्तान, ठीक है, मुल्तान की कुछ तहसील है शुजाबाद, ठीक है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, शुजाबाद जस्ट लिख दिया, ठीक है। शुजाबाद जो है जो भी सिटी लिखी है, अब वो जस्ट उसी का नाम होता है, तो वो जब इस्लामाबाद से डाक डिलीवर हो रही होती है तो उन्हें नहीं पता ये कौन सी, ये खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं आ रही, ये बलूचिस्तान में तो नहीं है, ठीक है। अपनी तारीख रवानगी आप 2 दिन पहले लिखोगे, ठीक है। और इसका भी एक आपने जो है इसको भी सब चीज़ों के साथ आपने जो है वो 3-3 परतें अटैच करोगे, और उसके साथ हर एक के साथ 3-3 परतें अटैच करके ये एक चीज़ अटैच करके आपने रीजनल ऑफिस इस एड्रेस पर, जो कि नीचे मेंशन है, मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ, ये एड्रेस ये देख रहे हो, इस वाले हिस्से को आपने पहाड़ के साथ अटैच करना है, ठीक है। ये वाला एड्रेस जो है, ये एड्रेस पर आपने उसको भेजना है। अब हर एक बंदे के नीचे जो एड्रेस लिखा हुआ है डिफरेंट है, तो आपने इस एड्रेस पर आपने उसको 8 साल का देना रजिस्ट्री करवा देनी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल का आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल AIUU इन्फो के नीचे कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए कमेंट लाजमी करोगे, और फेसबुक पेज पर अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर शेयर करोगे। टेक केयर।